हे एवरीवन, मुझे एक कमेंट आया था यांग यांग के बारे में आपको जानना है। इस वीडियो में हम यांग यांग के 2 साल के डिसअपियरेंस के बारे में बात करेंगे। क्यों उन्होंने 2 साल तक कहीं पर भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी एंड क्यों ऑडियंस की साइड से उनको इतना ज्यादा हेट मिल रहा था, नेगेटिविटी मिल रही थी। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इनको इनके ड्रामा लव 020 से जानती होगी क्योंकि ये इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन 2 साल पहले यांग यांग का एक शो आया था फायरवर्क्स ऑफ माई हार्ट, जिसमें उनकी को स्टार थी वांग शुरान। तो इस शो से ना एक्चुअल में यांग यांग का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। रिसेंटली उनका करियर दोबारा से स्टेबल हो गया है, लेकिन उस समय में इस शो में उनकी एक्टिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था। उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था क्योंकि उनकी एक्टिंग नेचुरल नहीं लग रही थी। ऑल्सो ऐसा होता है कि जो भी को स्टार्स होते हैं उनके साथ रोमांटिक रूमर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वांग शुरान के साथ भी यांग यांग के रोमांटिक रूमर्स आने स्टार्ट हो गए तो इसने भी उनकी इमेज को इफेक्ट कर दिया। ऑल्सो यांग यांग के जो पहले के इंटरव्यूज थे ना, जब उनको नेगेटिविटी मिल रही थी, हेट मिल रहा था, तो वो सारे इंटरव्यूज वायरल हो गए थे। तो समवेयर अगर उन्होंने कुछ भी जैसे छोटा मोटा गलती कर दिया या कुछ गलत बोल दिया तो उसको उस समय पर बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था। जैसे कि अपने एक इंटरव्यू में यांग यांग से पूछा गया था, आप अपनी एक्टिंग स्किल्स को 1 से लेकर 10 की रेटिंग स्केल में कितना रेट करोगे? तो यांग यांग वहां पे कहते हैं कि कैन आई रेट इट 1000। अब ये वाला इंटरव्यू इस समय वायरल हो जाता है एंड देन उनको ऑडियंस एरोगेंट, प्राउडी, ये सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर देती हैं। इस ड्रामा में ऐसा बोला गया था दैट सपोर्टिंग कास्ट भी यांग यांग से अच्छा एक्ट कर रही है। सपोर्टिंग कास्ट एटलीस्ट नेचुरल है, इमोशंस दिखा रही है, लेकिन जो मेल लीड है इट मींस यांग यांग वर्सेटाइल नहीं है। इनका जो फेस है वो एक ही मोड में रहता है, तो इसकी वजह से उनकी एक्टिंग स्किल्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया गया था। ऑल्सो प्रॉब्लम ड्रामा की स्क्रिप्ट के साथ नहीं थी, इंस्टेड जिस तरीके से इस ड्रामा को डायरेक्ट किया गया था, जो डायरेक्टर था उसी एंगल से शूट कर रहा था जहां पर यांग यांग अच्छे दिख रहे थे। इट मीन सपोर्टिंग कास्ट के पास यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज नहीं था। अभी चाइनीज ऑडियंस इस तरीके की हो चुकी है कि उनको हर चीज का रिलेशन चाहिए। इंडियन सीरियल्स में हम देखते हैं कहीं से कुछ हो जाता है, एक सीन से दूसरे सीन में सडनली शिफ्ट हो जाता है एंड वी डोंट क्वेश्चन इट कि इसके बीच में क्या हुआ। बट चाइना में ऐसा नहीं होता है। वहां पर ऑडियंस को रीजन चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। वहां पर ऑडियंस को रीजन चाहिए कि अगर शूटिंग एंगल्स में केवल यांग यांग को अच्छा दिखाया जा रहा था, सपोर्टिंग कास्ट को क्यों अच्छा नहीं दिखाया जा रहा था। ये सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं और इस वजह से एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, हर किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। ऑल्सो ऐसे एलिगेशंस भी यांग यांग की एजेंसी में लगे थे जहां पर ऐसा बोला गया था कि उनकी एजेंसी ऐसे ही सपोर्टिंग एक्टर्स को लाती है जो यांग यांग से लेस अपीलिंग दिखते हैं ताकि मेल लीड को फायदा हो। एंड यांग यांग के जो फैंस है ना, उनको बुली कहा जाता है वीबो में। मोस्ट ऑफ द यांग यांग के को स्टार्स वो उनके फैंस को हेट करते हैं क्योंकि यांग यांग का कोई भी शो आएगा तो उनके फैंस ना हिट देना स्टार्ट कर देंगे को स्टार्स को। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यांग यांग ज्यादा अच्छा दिखे। एक और रीजन है जो कि काफी ज्यादा पर्सनल है, बट आई थिंक यू शुड नो कि यांग यांग कभी भी कॉलेज नहीं गए। उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया था जब वो 11 साल के थे। वहां पर वो डांस डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। बेसिकली चाइना में इसको एक ऑल्टरनेटिव बोला जाता है। अगर आप जूनियर हाई स्कूल नहीं जाना चाहते तो आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसको एक वर्स ऑप्शन देखा जाता है। मतलब कि वहां पर लोगों का परसेप्शन ये है कि अगर कोई हाई स्कूल में नहीं गया है इट मीन्स वो डम है, वो अनएजुकेटेड है। अब यही चीज यांग यांग के साथ भी हुई। जब भी यांग यांग का कोई ऐसा इंटरव्यू आ जाता है या फिर वो कुछ ऐसा कर देंगे या कोई बात ऐसी बोल देंगे जो हो सकता है कोई और भी करे, लेकिन अगर यांग यांग उसको करेंगे ना तो उसको वहां पर अनएजुकेटेड, डम बोला जाए। एंड रीजन है क्योंकि उन्होंने कभी हाई स्कूल नहीं पढ़ा। तो ये एक अजीब सा थिंकिंग है क्योंकि ऐसा ऑब्वियसली सच नहीं है। यांग यांग बहुत हार्ड वर्किंग है। उनके को वर्कर्स ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया है उनकी पंक्चुअलिटी को लेके। तो वी कांट से कि वो जूनियर हाई स्कूल नहीं पढ़े हैं तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। ऑल्सो चाइना में सेलिब्रिटीज को नॉर्मली नहीं देखा जाता है क्योंकि सेलिब्रिटीज वहां पर बहुत ज्यादा पैसा अर्न करते हैं, तो पीपल नीड टू नो कि वो डिजर्व करते हैं वो पैसा। तो वो अगर अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो वो सेलिब्रिटी बनना डिजर्व नहीं करते। अगर उनके पास गुड लुक्स नहीं है तो वो सेलिब्रिटीज बनना डिजर्व नहीं करते। अगर वो स्किनी नहीं है, आपने बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ देखा होगा, तो वो एक सेलिब्रिटी नहीं है। इट्स नॉट लाइक इंडिया। इंडिया का कल्चर एंड चाइना में ये परसेप्शन है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो यांग यांग का एक न्यू शो आया है द इमॉर्टल असेशन, जहां पर उन्होंने हान ली का रोल प्ले किया है एंड इस शो पर उनकी एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा नेचुरल बताया गया है एंड यहाँ से
उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज को काफी ज्यादा सुधार लिया है, उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा से अच्छी हो चुकी है। यांग यांग से जब रीजन पूछा गया था क्यों वो 2 साल के लिए डिसअपेयर हो गए थे, उनका यही कहना था दैट एक ड्रामा में लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, इसीलिए उनको लगा सबसे अच्छा यही होगा कि वो कुछ टाइम के लिए अपीयरेंसेस देना बंद कर दें। इन 2 सालों में उन्होंने अपने आप पर बहुत ज्यादा वर्क किया है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, एंड वो लोगों के क्रिटिसिज्म से काफी कुछ सीखते भी हैं। तो फैंस को उनकी ऑनेस्टी बहुत ज्यादा पसंद आई। केवल ये बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स में भी डेफिनेटली एक शिफ्ट देखा गया है। आपका यांग यांग को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।